हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही मजेदार पहेली के बारे में बताने वाला हूँ और ये पहेली बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा पूछा भी जाता है और इस पहेली में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज भी रहते हैं। तो इसी कंफ्यूजन को मैं जो है आपको इस वीडियो में जो है मैं दूर करने वाला हूँ। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए, आपको बहुत मजा आएगा और आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। इस पहेली में कहा जाता है कि 100 रुपया मेरे पास है। सपोज आप अपने पास भी 100 रुपया को जो है मान सकते हैं कि 100 रुपया आपके पॉकेट में है। तो 100 रुपया को क्या कर दिया जाता है, खर्च किया जाता है अलग अलग जगह में। अलग अलग दुकान पे 100 रुपया को खर्च कर दिया जाता है। तो खर्च और बचत का जो है आपका हिसाब जो है अलग अलग जो है लिखा जाता है और उसको जोड़ा जाता है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ लिख भी दे रहा हूँ कि जो है मान लेते हैं मेरे पास 100 रुपया है। तो 100 रुपया जो है मेरे पास है, हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो इस 100 रुपया में मैं क्या कर रहा हूँ, 40 रुपया का कोई सामान जो है मैं ले रहा हूँ, यानी कि 40 रुपया खर्च कर रहा हूँ कोई दुकान पे जाके। तो दुकानदार मुझे कितना देगा, दुकानदार मुझे 60 रुपया रिटर्न कर देगा वापस। 40 रुपया का जो सामान लिया, 40 रुपया कट करके वो 60 रुपया दिए। अब इस 60 रुपया में से तो मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से दूसरा दुकान पे जा रहा हूँ और 30 रुपया का कोई और सामान ले रहा हूँ। तो 30 रुपया का सामान लेने से बचा कितना आपके पास, हमारा 30 रुपया वापस रिटर्न होगा। फिर इस 30 रुपया जो हमारे पास बचा है उसमें से मैं अब क्या कर रहा हूँ, आपका 18 रुपया जो है खर्च कर रहा हूँ किसी दूसरे जगह जाके। तो 18 रुपया खर्च कर रहा हूँ उस 30 रुपये में से जो बचा है। तो बचा कितने मेरे पास, 12 रुपया। ठीक है। और फिर इस 12 रुपया को मैं फाइनली जो है किसी दूसरे जगह पे खर्च कर दे रहा हूँ, पूरा 12 रुपया खर्च कर दे रहा हूँ। तो बचा कितना हमारा, 0 रुपया। तो ये 12 रुपया को पूरा मैं खर्च कर दे रहा हूँ, तो यहाँ बचा मेरा 0 रुपया। ठीक है। अब इसको हम क्या करें, जोड़ेंगे। ये खर्च को जोड़ेंगे और ये बचत को। तो खर्च को आप देख सकते हैं, 8 2 10, 4 3 7, एक 8, एक 9 और एक 10, यानी कि 100 रुपया आ गया। जितना मेरे पास था 100 रुपया उतना आ गया। लेकिन यहाँ बचत में आप देखिए, यहाँ पर आएगा 2, 6 3 9 और एक 10, 102। तो ये जो 2 रुपया अधिक है, यहाँ से जो 2 रुपया अधिक आ रहा है वो कहाँ से आ गया, यही बच्चों के द्वारा पूछा जाता है। तो आप देखिए, ये सवाल जो है यहाँ पर हमारा खर्च है और ये बचत है। तो आप देखिएगा कि यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये सोचने में। तो खर्च और बचत में कोई रिलेशन नहीं होता है। ये जरूरी नहीं है कि जो हमारा कुल खर्च है और कुल बचत हमारा बराबर ही हो, ऐसा कोई भी जरूरत नहीं है। खर्च और बचत में कोई भी रिलेशन नहीं है। आप इसको जो कंफ्यूजन है उसको दूर कर लीजिए कि जो हमारा खर्च अलग है और ये बचत अलग है। हाँ, आप देख सकते हैं कि जो हम अब जब हमारा आय निकालते हैं कि हमारा कितना आमदनी है, तो आय हम कैसे निकालते हैं, हमारा खर्च किया हुआ पैसा और ये जो बचत है उसको हम लोग जोड़ देते हैं, तो हमारा आय निकल जाता है। यानी कि आय इक्वल टू होता है खर्च प्लस बचत। जैसे कि हमने महीने का जब हम निकाल रहे हैं किसी चीज का आपका आय, तो हम मान लेते हैं कि जो है खर्च किए 10,000 रुपया और बचत किए हम 1200 रुपया। तो हमारा आमदनी कितना होगा, जो आय कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका, देख सकते हैं आप जोड़िए इसको। तो 2 0, आपका ये 2 1 1, यानी कि आपका 11,200 रुपया आपका हमारा जो होगा आय होगा। तो इस तरह से खर्च और बचत को जब हम जोड़ते हैं तो आय आता है। खर्च और बचत हमारा बराबर होने का कोई भी कंडीशन नहीं है। ठीक है। तो खर्च और बचत कभी बराबर होता ही नहीं। आप दूसरा भी एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। देखिए, मान लेते हैं मेरे पास क्या है, 20 रुपया है। तो 20 रुपया में से मैंने क्या कर दिया कि 12 रुपया खर्च कर दिया, बचा कितना, 8 रुपया। ठीक है। ये हो गया आपका हमारा खर्च का हिसाब और ये हो गया बचत का हिसाब। ठीक है। तो आपका देख सकते हैं, फिर 8 रुपया में से हम क्या कर रहे हैं, 5 रुपया जो है फिर खर्च करते हैं, तो बचा हमारा 3 रुपया। ठीक है। और इस 3 रुपया को फिर से हम जो है बचा है उसको पूरा पूरा हम खर्च कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आप अब इसको फिर जोड़ सकते हैं।
ये जो खर्च है वो कितना होगा, 20 रुपया हो जाएगा। और ये 8 3 11, आप देख सकते हो यहाँ पर खर्च में कितना आ रहा है, हमारा 20 रुपया ही आ जा रहा है, जो कि 20 रुपया है। 12 5 17 3 20, बट बचत कितना हो रहा है, 11 रुपये। अब 20 और 11 देखिए बराबर है, नहीं बराबर। इस तरह से हम कह सकते हैं कि खर्च और बचत में कोई रिलेशन नहीं है, आप इसके बराबर होने का कोई चांस नहीं है, बराबर करने का कोई आपका हमारा तुक नहीं बनता है। ठीक है, खर्च और आय, खर्च और बचत मिलकर हमारा क्या हो जाता है, कुल आय हो जाता है। ये हमारा खर्च और बचत को हमारा जो फॉर्मूला है उसको हम यहाँ देखते हैं, ये रिलेशन है। खर्च और बचत हमारा इक्वल नहीं होता है, इसमें आप कंफ्यूज ना रहें। चलिए, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को आप देखते रहिएगा।